राम राम सा सबों ने। तो फिर आप कैसे हो? लास्ट वीडियो में हमने किया था कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का हम किए थे, फिर उसका ये सब कुछ, उसका दो संगत क्षेत्रफल का, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्गों के अनुपात होता है। और जो जो दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, समरूप समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के, हाइट के, माध्यमिकाय और परिमिति सबका इक्वल होता है। ठीक है, समरूप त्रिभुज रहेगा तो, और उसके कुछ हमने सम्स किए थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं समकोण त्रिभुज की समरूपता। समकोण त्रिभुज की समरूपता मतलब क्या? सबसे पहले तो क्या आ रहा है? समकोण त्रिभुज है कुछ तो, ठीक है। समकोण त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की समरूपता। तो उसमें सबसे पहले जो त्रिभुज दिए हुए उसमें कौन सा समकोण है, देखो करते हैं। वन पॉइंट फाइव, समकोण त्रिभुज की समरूपता। अब इसमें दो ट्रायंगल हो गए, ए बी सी तथा ट्रायंगल ए डी बी। तो इसमें 90 डिग्री बीच में, तो इसमें भी 90 डिग्री बीच में ही वो वाला एंगल बीच में लिखेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से नेमिंग करेंगे। अब इसमें देखो, एंगल ए सामान्य एंगल है, सामान्य कोण ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा ए डी बी, दोनों समकोण है। ठीक है, तो फिर कोको कसौटी से क्या हो गया? ए बी सी समरूप हो गया ए डी बी के। अब तो ए वाला और बड़े वाले के साथ भी समरूप हो गया। अभी मैं ए वाला और इसका समरूप बताने की निकालने की कोशिश करते। कौन सी कसौटी से हुआ? कोको कसौटी, ना की कसौटी जिंदगी की कसौटी कौन कौन की कसौटी। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी बड़ा वाला तथा ये छोटा वाला ए वाला त्रिभुज, इसका और ए वाला की, ए वाला और बड़ा, अभी इसके साथ और बड़े के साथ, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे कुछ तो रिलेशन निकलेगा, वो रिलेशन निकलेगा वो बताते क्या है। अब बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी, ठीक है। अब इसमें एंगल सी वाला है वो दोनों में सेम है, सामान्य सामान्य कोण है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, दोनों 90 डिग्री, बी डी सी समकोण, दोनों 90 डिग्री वाले एंगल। तो ये क्या हो गया? ए बी सी समरूप हो गया बी डी सी के। अब मैंने एक सबसे पहले बताया था, पता है, ए समरूप बी रहेगा, बी समरूप सी रहेगा, ए समरूप बी रहेगा, बी समरूप सी रहेगा, तो ए समरूप क्या हो जाएगा? सी। तो अब इसमें क्या हो रहा है? ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल ए डी बी के। तो अभी इसमें क्या हो गया? तथा ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल किसके? बी डी सी के, ठीक है। तो ए दोनों से समरूप है, मतलब ए वाला और ए वाला ये आपस में समरूप हो जाएगा।
ए डी बी समरूप है ट्रायंगल बी डी सी के। ठीक है, अब इसमें वो भुजाएं लेनी हो तो कैसे लेंगे? समरूप भुजाएं ए बी, इधर से दो तो इधर से भी दो। अब इधर से ए बी डी या डी बी, बी डी, इसमें सी डी। ठीक है, तो अभी इसमें क्या हो जाएगा? ए बी डी सेम सेम है दोनों साइड, तो दोनों का स्क्वायर हो गया ए डी इंटू सी डी। अब बी डी क्या हो जाएगा? हमेशा प्लस वाला ही इसमें लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस में भुजा का वैल्यू नहीं होता रियलिस्टिकली। अब इमेजिनरी में जा रहे हो तो आप उसमें माइनस ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्लस में ही रहेंगे। ठीक है, अब इधर इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी बना था, वो स्टेटमेंट मैंने देखा ही नहीं। चलो टेक्स्ट बुक में देखते हैं। देखो, सबसे पहले एक ट्रायंगल लिया, उसमें एक लंब इस पे मारे 90 डिग्री का। तो कोई भी लंब मारेंगे वो त्रिभुज को खुद के साथ उन दोनों त्रिभुज के समरूप बना देगा। ठीक है, तो कुछ में भी वर्डिंग में लिखेंगे कैसे? समकोण त्रिभुज में यदि समकोण के शीर्ष बिंदु के पर कर्ण लंब खींचा हो, देखो जहाँ से समकोण बिंदु जहाँ एंगल हो रहा है 90 डिग्री का, वहां से कर्ण खींचा हो, कर्ण पे लंब खींचा हो, कर्ण पर लंब खींचा हो, समकोण समकोण वाले एंगल से कर्ण पे लंब खींचा हो, तो वो दोनों लंब खींचा हो तो लंब के दोनों ओर होने वाले त्रिभुज परस्पर तथा मूल त्रिभुज के समरूप होंगे। मतलब समझ में आया ना? ये वाला एंगल 90 डिग्री से कर्ण पे कोई एक लंब खींचा हो तो वह मूल त्रिभुज कौन सा? ए बी सी, उससे उन दोनों ए बी डी एंड बी डी सी उन दोनों के साथ समरूप होगा, और वो दोनों छोटे वाले जो त्रिभुज बन रहे हैं वो दोनों आपस में भी समरूप होंगे। ठीक है, उनका कहना यही था। और उसके बाद में एक ज्यामितीय माध्य का गुणधर्म निकाले। ज्यामितीय माध्य का गुणधर्म निकालने के लिए दोनों छोटे छोटे दोनों त्रिभुज समरूप है, उन दोनों त्रिभुज के समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का निकाले। तो इसमें क्या आ गया? समकोण त्रिभुज में सम्मुख कर्ण पर खींची गई लंब रेखा का या कर्ण से विभाजित होने वाली रेखाओं का खंड माध्यिका होती है। मतलब इसको काट रही है, बी डी को क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी। इसका ए डी अपॉन बी डी, ए डी बी डी, बी डी डी सी। इसमें ये वाला ही किया ना, देखो इधर देखो, ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी एंड बी डी अपॉन सी डी, ये पूरी एक लाइन जा रही है। उसके बाद में दिस अपॉन दिस, आप चाहो तो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस ऐसा आएगा। इन दोनों को लेना चाहो तो इन दोनों को ले सकते हो, हमने इन दोनों को लिया, आप इन दोनों को भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, वो भी इक्वल होगा। ठीक है, तभी इसमें क्या बोल रहा है? समकोण त्रिभुज में सम्मुख शीर्ष बिंदु से कर्ण पर खींची गई लंब उस रेखाखंड कर्ण को विभाजित होने वाली रेखाओं का ज्यामितीय माध्य है। ठीक है, मध्य बिंदु नहीं है, ज्यामितीय माध्य बोला। मध्य बिंदु अलग होता है, ज्यामितीय माध्य समानुपात वाले में होता है, कुछ न कुछ मल्टीप्लिकेशन में होगा। ज्यामितीय माध्य मध्य बिंदु में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मध्य बिंदु ज्यामितीय माध्य नहीं है। तो अभी क्या है? 1.6 पाइथागोरस पाइथागोरस का प्रमेय बचपन में सबने किया है। ए बी सी, इससे क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर दोनों भुजाओं के स्क्वायर का बराबर होता है। मतलब क्या? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर।
ठीक है। चलो फिर अब हम स्टेटमेंट देखते हैं। आपको पहले सॉल्व करें या पहले आप स्क्रीनशॉट लोगे? आप चाहो तो पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। देखो 1 2 1 2, ठीक है। अब चलो पहले स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं। स्टेटमेंट लिखने के बाद में सॉल्यूशन करते, ठीक है। पर मैं 1.4 मैं देख के ही लिख रहा हूँ, सब मुझे याद नहीं है तो सम कॉन ठीक है। अब इसमें दिया क्या है? तत् अभी देखो ये लास्ट में ये मैंने ये सॉल्व किया था ना, ये दोनों पर मैं बताया, मतलब एक गुणधर्म बताया थे। समकोण त्रिभुज का गुणधर्म हो गया, एक टाइप का एक प्रॉपर्टी हो गया गुण समकोण त्रिभुज का, कि मतलब वो लंब से 90 डिग्री एंगल से कर्ण पे लंब जाएगा तो वो दोनों को समरूप में डिवाइड हो समरूप होंगे, और वो दोनों खुद से भी आपस में भी समरूप होंगे, और मेन ट्रायंगल था उसके साथ भी समरूप होंगे, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। जो भी एक ही है ना पहले वो चीज़। सबसे पहले क्या है, जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल का ट्रायंगल बना दिए, 90 डिग्री से इसको उसके ऊपर लंब कर दिए, ए बी सी डी, ठीक। हमारे पास दिया क्या गया है? ट्रायंगल ए बी सी है, उसमें एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप चाहो तो पूरा नाम भी लिख सकते हो, पूरा नाम ही लिखो, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। टीचर से बात करना, टीचर्स क्या बोलते हैं क्या उसके हिसाब से लिखना। हम यहाँ कंसेप्ट क्लियर करने पे फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद के भी और ये हमें प्रूफ क्या करना है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस साइड का हाइट का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ठीक है। रचना क्या किया हमने, BD को ड्रॉ किया, BD लंब किया किस पे, AC पे, वहाँ पे AD और C ऐसे खींचा, ठीक है। उपत्ति ट्रायंगल ABC में BD इस पे AC पे, ये क्या है रेख और ये क्या है कर्ण। ये इधर लिखो ताकि मतलब पता चले कि नहीं 90 डिग्री एंगल से कर्ण पे ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से समकोण त्रिभुज की समरूपता का एक गुणधर्म यूज कर सकते हैं। समरूप हो गया किसके साथ, बड़ा वाला एक समरूप हो गया ADB, पहले एक वाला इसके साथ बड़ा इसके साथ एक बड़ा इसके साथ, ठीक है। 90 डिग्री बीच में, तो इसमें भी 90 डिग्री बीच में लिखना ADB, ठीक है। एक इधर क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, अब इसमें हमें चाहिए क्या, सबसे पहले चाहिए AC, कुछ AC चाहिए और AB चाहिए और BC चाहिए। AC है, AC भी है, AB भी है, इसमें AB है, तो इसमें भी AB है, इसमें भी AB है, तो हम पहले AB वाला लिख दोनों साइड बनाने की कोशिश करते हैं। AB मतलब पहला दूसरा, इसमें पहला दूसरा AD। अब इसमें AB कहाँ है, नीचे इसमें पहला और तीसरा आ जाएगा, ठीक है। तो अभी AB स्क्वायर हो जाएगा,
AC इंटू AD समकोण त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की समरूप। ठीक है, ये हो गया, ये इसको इक्वेशन 1 दे दिए। उसी प्रकार अब ये वाला एंगल ट्रायंगल लिए थे ऊपर वाला, अभी ये नीचे वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल BDC समरूप हुआ, किसके समरूप? समकोण त्रिभुज की समरूपता। अब इसमें हमें दोनों में क्या क्या है, ये BC और इसमें BC, दोनों साइड BC है। ठीक है, तो दोनों साइड BC को हम लिखने की कोशिश करते हैं। BC अपॉन इसमें क्या आ जाएगा, DC आ जाएगा। इसमें BC नीचे पहला तीसरा है तो पहला तीसरा AC आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC, इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोल रहा है, दोनों को ऐड कर देता हूँ, 1 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC। ठीक है, दोनों में AC कॉमन है, AC कॉमन निकाल लिया, AD प्लस DC। अभी देखो D से D मतलब वो मर्ज हो जाएगा तो A से C हो जाएगा। भी ट्राइंगल में देखते हैं, AD और DC, तो A से C तक आ जाएगा, AD DC। ठीक है, AD DC, तो ये क्या हो जाएगा, AC इंटू AC, क्योंकि AD और C तीनों क्या है, एक ही लाइन में। उसके लिए क्या हो जाएगा, पहला ना ऊपर वाला पेज छूट गया, कोई नहीं, ये हो जाएगा ए, तो फिर ए क्या हो जाएगा, AC इंटू AC स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसीलिए समकोण त्रिभुज की कर्ण का वर्ग, देयरफॉर इसीलिए समकोण त्रिभुज में कर्ण शेष दो भुजाओं वर्गों के योग समान होता है। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, 1 2 1 2 1 2, लास्ट वाला पेज 1 2। ठीक है, डन। चलो फिर अभी हम नेक्स्ट थोड़ा आगे, इसमें ये दिया हुआ क्या, पाइथागोरस का जो मेन है, पाइथागोरस दिखते ऐसे थे। ठीक है, एक ग्रीक वैज्ञानिक तथा ज्ञानवर्त का विश्वास था कि हाँ बहुत सारे क्रमटाएं इस्तेमाल पाइथागोरस रोप। हाँ, तो वो पाइथागोरस पहले क्या करते थे पता है, मतलब एक जगह पे जाते थे तो मतलब पिरामिड्स का काम होता था, वहाँ पे उन्होंने देखा कि मतलब ये रोप से बना के देखे। ठीक है, उन्होंने रोप खींच के रखते हैं, ऐसा रोप बोले तो रस्सी से ऐसे बांध के रखते। तो उन्होंने देखा, क्या देखा पता है, उन्होंने पहले इधर एक स्क्वायर बनाया, इधर एक स्क्वायर बनाया, और इधर एक इसकी इसी साइज का एक स्क्वायर बनाया। ठीक है, मतलब ये साइड, ये सब साइड सेम है, ये सब साइड सेम है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। पहले उन्होंने इसका वर्ग निकाला, इसका वर्ग निकाला, इसका वर्ग निकाला, फिर उन्होंने क्या देखा, इसका वर्ग है वो इन दोनों के बराबर है, इन दोनों का योग के बराबर है। तो वहाँ से उन्होंने फॉर्मूला ईजाद किया। लेकिन हमारे मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, क्या नाम, आर्यभट्ट कुछ नाम था, उन्होंने एक सेकंड, अपने बुक, इस टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, अपने भारतीय वैज्ञानिक भास्कराचार्य जी ने, उन्होंने
मतलब पहले निकाल चुके थे, लेकिन हम इनका नाम पढ़ते पाइथागोरस वाला थ्योरम, वो भास्कराचार्य जी ने पहले निकाल चुके थे। तो उनकी स्टोरी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया 1 2। हम उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय का विलोम करेंगे और एक एग्जाम्पल भी देखेंगे कि मतलब दोनों साइड स्क्वायर सेम होता है कि नहीं होता है, तो हम बता भी सकते हैं कि नहीं ये पाइथागोरस प्रमेय होगा या नहीं होगा। चलो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।